आज की व्यस्तता वाली जिंदगी में एक समस्या है जो आम बन गई है। सबके सब लोग एक ही बात से परेशान रह रहे हैं, वो है हमारे बाल का सफेद होना, उनका झड़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी के बाल उम्र भर इतने काले और घने कैसे रहते थे? ना पार्लर ना केमिकल, फिर भी उनकी चमक बरकरार रहती थी। आज के समय में 25 की उम्र में ही बाल सफेद होने लगे हैं, लेकिन प्राचीन भारत की महिलाएं इस समस्या को बहुत आसानी से रोक लेती थीं, क्योंकि उनके पास था आयुर्वेद का रहस्य, प्रकृति का वह ज्ञान जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे 5 प्राचीन उपाय जिनसे महिलाएं न केवल सफेद बालों को रोकती थीं, बल्कि खोया हुआ काला रंग भी वापस लाती थीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्यूटी टिप नहीं, यह आपकी जड़ों को फिर से जीवित। प्राचीन भारत में स्त्रियां केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर और आत्मा के संतुलन के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उनकी चमकती त्वचा और काले घने बाल उनके सौंदर्य का प्रतीक माने जाते थे। आज के समय में बालों का समय से पहले सफेद होना एक आम समस्या बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय की महिलाएं इस समस्या को बहुत सरलता से नियंत्रित कर लेती थीं? वे किसी केमिकल या आधुनिक टॉनिक पर निर्भर नहीं रहती थीं। उनके पास था आयुर्वेद का खजाना, प्रकृति की गोद से मिला हुआ ज्ञान। आज हम बात करेंगे उन प्राचीन तरीकों की जो बालों को न केवल सफेद होने से रोकते हैं, बल्कि उन्हें भीतर से मजबूत और चमकदार बनाते हैं। यह वे उपाय हैं जिन्हें आयुर्वेद और योग दोनों ने मान्यता दी है, और अगर आप इन्हें सही तरह से अपनाते हैं तो 21 दिन में फर्क नजर आने लगता है। सबसे पहले समझते हैं बाल सफेद क्यों होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसका मूल कारण है पित्त दोष का बढ़ना। जब शरीर में पित्त यानी गर्मी और रासायनिक असंतुलन बढ़ता है, तो बालों की जड़ों में मौजूद मेलानिन कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, और यहीं से शुरू होता है बालों के रंग का बदलना। लेकिन चिंता मत करें, जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। पहला प्राचीन तरीका है भृंगराज तेल और आंवला रस का प्रयोग। भृंगराज को आयुर्वेद में केशराज कहा गया है, यानी बालों का राजा। यह जड़ों को पोषण देता है और मेलानिन को पुनर्जीवित करता है। अगर इसे रोज रात में हल्का गुनगुना करके सिर की मालिश की जाए तो सफेद बालों का बढ़ना रुक जाता है। आंवला रस शरीर के अंदर विटामिन सी का स्तर बढ़ाता है, जिससे बालों की चमक लौट आती है। दूसरा उपाय है करी पत्ते और नारियल तेल का मिश्रण। करी पत्ते में मौजूद बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट बालों के काले रंग को बनाए रखते हैं। इसे नारियल तेल में उबालकर तैयार किया गया तेल बालों की जड़ों में नया जीवन भर देता है। पुराने समय में दक्षिण भारत की महिलाएं इस नुस्खे को रोज लगाती थीं, जिससे उनके बाल लंबे समय तक काले रहते थे। तीसरा प्राचीन तरीका है तिल का तेल और नींबू रस। यह संयोजन स्कैल्प की गर्मी को कम करता है और सफेद बालों के बनने की प्रक्रिया को रोकता है। तिल का तेल शीतल है और नींबू रस स्कैल्प को डिटॉक्स करता है। इन दोनों को मिलाकर सप्ताह में 2 बार सिर की मालिश करने से बाल गहराई से पोषित होते हैं। अब बात करते हैं आहार और दिनचर्या की। पुराने समय की महिलाएं जानती थीं कि बालों की सेहत केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक पोषण पर निर्भर करती है। वे तांबे के बर्तन का पानी पीती थीं, जो बालों में प्राकृतिक रंग बनाए रखता है। उनके भोजन में आंवला, दही, मूंग, पालक और तिल जैसे तत्व रोज शामिल रहते थे। इनमें मौजूद आयरन और कैल्शियम बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था मानसिक शांति, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं।
प्राचीन महिलाएं रोज ध्यान और प्राणायाम करती थीं। सिर्फ 10 मिनट का श्वास ध्यान आपके बालों के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कोई महंगा टॉनिक। शांत मन, स्वस्थ शरीर और प्राकृतिक भोजन, यही था उनका सौंदर्य रहस्य। अब आइए जानते हैं इन उपायों को अपनाने का सही तरीका क्या है। रोज रात सोने से पहले सिर की हल्की मालिश करें। सप्ताह में 2 दिन करी पत्ते और नारियल तेल वाला नुस्खा लगाएं। आंवला रस सुबह खाली पेट पिए या इसका पाउडर शहद के साथ लें। तनाव से बचें और नींद पूरी लें, क्योंकि नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है। 21 दिन तक लगातार इन नुस्खों को अपनाने पर आप खुद बदलाव देखेंगे। बालों की जड़ें गहरी होंगी, चमक लौटेगी और सफेद बालों का बढ़ना रुक जाएगा। आयुर्वेद कहता है, जहां प्रकृति का संतुलन होता है वहीं सुंदरता स्वतः जन्म लेती है। इसलिए कृत्रिम उपायों से पहले प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। अगर आप चाहें तो इन नुस्खों के साथ भृंगराज, ब्राह्मी और आंवला से बनी हर्बल चाय भी पी सकते हैं। यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को संतुलित करती है और बालों को भीतर से पोषण देती है। साथ ही रासायनिक शैम्पू से बचें। शिका या रीठा जैसे प्राकृतिक क्लेंजर इस्तेमाल करें। याद रखिए, सुंदरता केवल बाहर से नहीं आती, वह भीतर की सेहत का प्रतिबिंब होती है। बालों का सफेद होना केवल उम्र का नहीं, बल्कि जीवन शैली का संकेत है। अगर आप अपने शरीर को संतुलित रखेंगे, तो उम्र भी आपके बालों को छू नहीं सकेगी। इन प्राचीन तरीकों को अपनाइए और खुद में वह आत्मविश्वास महसूस कीजिए जो कभी हमारी दादी नानी में दिखता था। उनके बाल सिर्फ काले नहीं थे, बल्कि जीवन ऊर्जा से भरे हुए थे। आज भी वही ऊर्जा आपके भीतर है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। तो आज से ही शुरू कीजिए। प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव, आयुर्वेदिक जीवन शैली और मन की शांति। याद रखिए, सफेद बाल छुपाने की नहीं, समझने की जरूरत है। जब आप शरीर और आत्मा का संतुलन पा लेते हैं, तो हर बाल में कालेपन की झलक फिर लौट आती है। यह थे वे प्राचीन तरीके जो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने सदियों पहले थे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे शेयर करें ताकि और महिलाएं भी अपने बालों की प्राकृतिक सुंदरता को वापस पा सकें। प्रकृति से जुड़िए, केमिकल्स से दूर रहिए, क्योंकि असली सुंदरता सादगी में छिपी होती है। करने का मार्ग है। दोस्तों, सुंदरता कभी केमिकल्स से नहीं आती। वह आती है प्रकृति से जुड़ने, शरीर को समझने और मन को शांत रखने से। अगर आप इन प्राचीन उपायों को अपनाते हैं, तो केवल आपके बाल ही नहीं, बल्कि पूरी जीवन ऊर्जा निखरने लगेगी। याद रखिए, सफेद बाल उम्र की निशानी नहीं, जीवन शैली का संकेत हैं। बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा धैर्य और प्रकृति पर भरोसा, यही है असली सौंदर्य का रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्राचीन ज्ञान से जुड़े रहस्यमयी और उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें और मुस्कुराते रहें।